आज हम सब बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से आपकी पावन धारा पर पधारे हुए हैं। आप सबका काफी हृदय से आभार है, अभिनंदन है कि काशी की जो संस्था है ब्रह्मराष्ट्र एकम विश्व महासंघ, उसकी इकाई गुजरात में, जिसके अध्यक्ष हमारे कांति भाई जी हैं, इस इकाई को यहाँ गुजरात की अहमदाबाद की धरती पर लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। जो हमारी परिकल्पना है उसको साकार करेंगे। यहाँ पर जो माँ त्रिपुर सुंदरी विश्व महायज्ञ हो रहा है, विश्व महासंघ का जो यज्ञ हो रहा है, ब्रह्मराष्ट्र एकम विश्व महासंघ के तरफ से जो माँ त्रिपुर सुंदरी महायज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ के करने का निमित्त क्या है? आज हम इस पावन धारा पर इसलिए कहने जा रहे हैं कि वर्षों से आप गुजरात की धरती पर नायरा, गीत, संगीत, कथा, प्रवचन बहुत सुने, लेकिन शायद मुझे जहां तक आशा है कि यहाँ पर यज्ञ इस तरीके का तो नहीं हुआ होगा। ये प्रथम यज्ञ है और चूंकि मैं कामाख्या शक्तिपीठ का साधक हूँ, 54 वर्ष हो गए हमारे साधना के क्रम के, और मुझे भगवती जो कहती है उसी के अनुसार मैं आगे अपने कार्य को प्रशस्त करता हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है, इससे बचने के लिए हमें शक्ति की उपासना नितांत आवश्यक है। क्योंकि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो असुरों का संहार करने के लिए भगवती पाराम्बा ने ही अपना प्राकट्य किया था और उनका प्रादुर्भाव हुआ, भीषण संग्राम हुआ। तो वो जिस समय की बात थी, कालांतर की बात है, जब ब्रह्मांड की संरचना हुई थी। आज हम 3 युग को संपन्न करने के बाद चतुर्थ युग में प्रवेश किए और यहाँ हमने अपने जीवन को धारण किया है, यह जीवात्मा। और इस युग का नाम है कलयुग। कलयुग में शक्ति स्वयं को नहीं उपस्थित होती है। ये जो जीवन है वो प्रकृति के ऊपर निर्भर है। तो प्रकृति जो है जिस तरीके से चाहता है हमारे जीवन को वैसे ही प्रेरित करता है। और जिस महायज्ञ का यहाँ हम लोगों ने ध्येय बनाया और उसकी धारणा की और उसको हम लोग अब संपन्न करने जा रहे हैं, वह भगवती राधा है। इनको त्रिपुर सुंदरी के रूप में हमारे महाविद्याओं में जाना गया है। ये अष्टलक्ष्मी है और ये श्री कृष्ण की नगरी है। कृष्यति इति कृष्णः, जो एक आकृष्ट करे, जिस जीव को अपनी तरफ आकृष्ट करे वह कृष्ण है। और कृष्ण का जन्म कब हुआ है? अष्टमी में हुआ है। तो भगवती योग माया मां महाकाली अष्टांग है। तो कृष्ण का जो स्वरूप है वो श्यामल है और भगवती योग माया का भी स्वरूप श्यामला है। तो मां काली ने ही द्वापर युग में शत्रुओं के संहार करने के लिए कृष्ण का रूप धारण किया। आगे है कि आप लोग बहुत ही उमंग के साथ इस महायज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण कराने जा रहे हैं। इस यज्ञ के माध्यम से राष्ट्र को एक बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी। ये धरा जागृत तो स्वयं की है और होती रहेगी। साथ में मान सम्मान, यश, वैभव सब कुछ आप सभी को प्राप्त होगा। यज्ञ की आहुति संपूर्ण वांग्मय ब्रह्मांड के वातावरण को उसके अनुसार ही संपूर्ण ऊर्जाओं को देती है। तो इस वजह से हम लोग इस धरा पर पधारे हुए हैं और आप सबसे पूर्ण सहयोग की कामना करते हैं कि आप तन मन धन से इस महायज्ञ के पुण्य के भागी बने और इस यज्ञ का लाभ उठाएं। क्योंकि ये यज्ञ साधारण यज्ञ नहीं, ये श्री महाविद्या का बड़ा ही उच्च कोटि का यज्ञ है। ये त्रिपुरात्मिका शक्ति का आवाहन है और त्रिपुर सुंदरी इसको कहा गया। ये भगवती शिवानी है और कृष्ण की राधा है। तो आप लोग जय श्री कृष्णा कहते हैं, तो जय श्री कृष्णा करने पर कृष्ण तभी प्रसन्न होंगे जब राधा को प्रसन्न करेंगे। और वो राधा आपके यहाँ आ चुकी हैं
और 7 दिवसीय ये जो महात्रिपुर सुंदरी यज्ञ होगा, उस यज्ञ का आप लोग लाभ उठाएं, अधिक से अधिक जन संख्या में यहाँ उपस्थित हों। और एक चीज और है कि यज्ञ में केवल उपस्थित होने से तो लाभ मिलता ही है, लेकिन अपने जीवन का सहस्त्र लाभ, सहस्त्र गुना फल तब प्राप्त होता है जब यज्ञ की परिक्रमा की जाती है। तो आप सभी जितना ज्यादा हो सके प्रातः संध्या, जब थोड़ी सी धूप कम हो, गर्मी कम हो, तो यज्ञ भगवान की परिक्रमा, उनकी प्रदक्षिणा अवश्य करें, क्योंकि प्रदक्षिणा और परिक्रमा से बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है जो आप जीवन में कभी सोच नहीं सकते। हम लोग साधक हैं तो इन सभी चीजों का थोड़ा थोड़ा भेद बता देते हैं, है ना। इसलिए आज हम जो भी हैं, जो भी कर रहे हैं, आप सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं, अपने सनातन परंपरा के रक्षार्थ कर रहे हैं। और राष्ट्र में आज जो वर्तमान स्थिति हुई है, उसमें हमारे भारतवर्ष के जो वीर हैं, जो वीरांगनाएं हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, उनको भगवती योग माया साहस दें, धैर्य दें, उन्हें सबल बनाएं कि हम अपने शत्रुओं का शमन कर सकें और हमारे सनातन पर कोई आंच न आए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शांति भाई का हृदय से आभार और इनके समस्त टीम को हमारा आशीर्वाद। आप सभी को जय श्री कृष्णा। हमारे पत्रकार बंधु को भूरी भूरी आशीर्वाद, शुभाभिवादन। आप सभी को साधुवाद। आप सबको काफी जीवन में मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव सब प्राप्त हो, श्री संपन्न रहें। जय मां कामाख्या, जय मां भगवती त्रिपुर सुंदरी। थैंक यू वेरी मच। में ब्रह्मराष्ट्रिकम ईश्वर महासंघ वाराणसी द्वारा जो ये विराट महायज्ञ का आयोजन हमारे गुजरात में अहमदाबाद शहर में किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य है सुख, शांति, वैभव, यश और कीर्ति, ये सब प्राप्त करने के हेतु इस महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन के अंदर, इस यज्ञ के अंदर 27 अप्रैल को शाम को 5 बजे 108 कलश की शोभा यात्रा हमारे यज्ञशाला से निकल के पूरा उसका एक परिक्रमा करते हुए, यज्ञशाला की परिक्रमा करते हुए फिर वापिस उसी यज्ञशाला की तरफ परत आएगी। ये शोभा यात्रा हमारी 5 बजे से शुरू होगी और शाम को ढलते ही वो अपना 108 शोभा यात्रा, कलश शोभा यात्रा का वो विराम होगा। इसके बाद प्रसादी होगी। फिर दूसरे दिन 28 तारीख को सुबह 7 बजे से हमारा यज्ञ का कार्य शुरू होगा, जो 7 से 12 समय तक पंचोपचार पूजन, जपादी और यज्ञ कर्म होगा। शाम को 4 बजे से 6 बजे तक यज्ञ एवं महाआरती होगी। 7 से 8 बजे महाविद्या देवी कथा होगी और शाम को 8 से रात्रि के 10:30 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ये कार्यक्रम 7 दिन भिन्न भिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहेंगे और इसका पूरा लाभ हमारे गुजरात वासियों में, खास करके अहमदाबाद और वसराल क्षेत्र के जितने भी गुजरात के भाई और बहनें हैं, वो इस महायज्ञ में शामिल होके यही सुख, शांति, वैभव, यश और कीर्ति कमाने का एक मौका न गवाए और इस यज्ञ के अंदर शामिल हुए और अपना पुण्य कमाए। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हमारा ये कार्यक्रम जो हमने सोचा है उससे भी अधिक ऊंचाई पर जाए और अच्छा परिणाम हमको मिले और हमारे गुजराती वासियों को एक बोध और एक पाठ मिले
कि सनातन धर्म के अंदर गुजरात में ये महायज्ञ ये प्रथम बार हो रहा है और इसका इन लोग अचूक लाभ उठाए। जय श्री राम। थैंक यू सर। महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। यहाँ सभी हमारे परम श्रद्धेय गुरुजी महाराज और पिता तुल्य लोग सभी लोग बैठे हुए हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। समस्त विश्व के कल्याण के लिए इस योग का आयोजन हो रहा है और जानते हैं कि हम लोग काशी की धरती से आए। बाबा भोलेनाथ बड़े दयालु होते हैं, वो किसी भी राक्षस भूत प्रेत को आशीर्वाद देते हैं, उसको संभालने के लिए भगवान विष्णु भी जाकर के उसको सब मैनेज करते हैं। तो कभी ऐसे क्रांतिकारी हमारे यहाँ के धरती से हमारे प्रधानमंत्री जी जो है जाकर के बाबा विश्वनाथ जी ने जो आशीर्वाद दिया था राक्षसों को, तो यहाँ से जाके विष्णु भगवान का द्वारिकाधीश का आशीर्वाद लेके काशी में जाकर के वहाँ के प्रधानमंत्री सांसद हो करके समस्त राक्षसों का उद्धार करने के लिए वहाँ पर विराजमान है। और उन्हीं के संदेश को लेकर हम लोग गुजरात वाराणसी से गुजरात आए हैं ताकि विश्व कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है और उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, समस्त सनातन धर्म की नमः पार्वती सर एक बार सामने रखिए बस।